ओम जमातेश्वरी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आचार्य अजीत मिश्रा। आज मैं आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को लेकर आया हुआ हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो नए अतिथि हैं, जो मुझे अभी देखना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। देखिए, मकर राशि, मैंने कल रात को आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के कुछ 10 से 15 लोगों का मैं सेलेक्ट करूंगा। अब वो मैं नहीं करूंगा, कोई ना कोई हमारा गुरु भाई करेगा। तो उन्होंने लिस्ट मेरे को सौंप दी है, मेरे पास लिस्ट आ गई है। तो लिस्ट में 12-13 लोगों का नाम है। तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, देखिए, मकर राशि अभी क्या है। अभी मैं जैसे बोल रहा था ना कि वक्री शनि 17 जून से 4 नवंबर तक अफेक्ट डालना शुरू कर चुका है। रिजल्ट आना शुरू हो गया है। क्योंकि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि चाहे आप कमेंट्स पढ़ लो, और जो लोग मकर राशि के हैं तो उनको फील भी होने लगा होगा कि वो उनको काम करना नहीं पसंद आ रहा होगा। अभी बिल्कुल बेड पे लेटे हुए होंगे, उठने का मन नहीं कर रहा होगा। अभी ये सिचुएशन बननी शुरू हो गई है क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रह हैं ना, उसका इफ़ेक्ट कम से कम 1 से 1.5 महीने 1 महीने पहले शुरू हो जाता है। तो अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग तकरीबन 20-22 दिन का समय बचा हुआ है। तो उसका प्रभाव मकर राशि के जातकों के ऊपर पड़ना शुरू कर दिया। तो जो लोग अभी अफेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, अभी कह रहा हूँ 20-22 दिन का समय है, तो थोड़ा सा जप वगैरह स्टार्ट कर दो क्योंकि रिज़ल्ट मिल रहा है। आज ही मेरी एक बहन आप ही लोगों के बीच में 4-5 दिन पहले उन्होंने मेरे से संपर्क किया था। अपॉइंटमेंट तो आज उनका था, लेकिन जब उनकी बात सुन के मैंने उनको तुरंत उपचार बता दिया, उपाय बता दिए कि नहीं आप ये करो। और आज जब उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मेंटली रिलीफ हूँ, और काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी जो टेंशन से भरी हुई थी वो पटरी पे आ गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पूजा पाठ करो। एक एक शायद मेरी कोई बहन है या भाई है आप ही लोगों में जिन्होंने कमेंट किया था कि मैं अब ना पूजा करूँगा ना तप करूँगा, और बस जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, अगर भगवान मारना चाहेंगे तो मार देंगे। देखिए, जो भी हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रारब्ध तो यही है। शनि 7.5 यहाँ पे आपको मारने तो आया नहीं है, आपको कष्ट देने आया नहीं है। तो आपके प्रारब्ध हैं, जो पूर्व जन्म के आपके पाप हैं, उनको तो आपको भोगना पड़ेगा। दो ही तरीके हैं, या फिर भोग लो या फिर अपनी गलतियों को क्षमा मांग कर अपना कुछ नए कर्म करो, नए पुण्य बनाओ, जिसके पुण्य के प्रताप से वो पाप क्षीण हो सके। कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत ये कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का बुरा समय आए ना, तो उसको अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि उनका जो प्रारब्ध होता है उनको और कष्ट बढ़ा देता है, और भगवान भी उसको, और उसका पाप है ना वो और जल्दी जल्दी देते हैं कि जल्दी जल्दी अभी, क्योंकि ये तप कर रहा है ना, तो ये गला ले जाएगा, ये पापों को ख़त्म कर लेगा। क्योंकि और कई लोग क्या कहते हैं, बीच में अपना पूजा तब छोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है अगर उसको मुसीबतें आ रही हैं तो उसको परेशान नहीं होना, उसको यही सोचना है कि मैं अपने पापों को काट रहा हूँ, इसलिए मेरे को मेरा समय और थोड़ा सा बुरा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो पाप खत्म होगा, तो जैसे ही आपका पुण्य इकट्ठा होना शुरू होगा, तो धीमे 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 आपकी उन्नति होने लग जाएगी। और यही सेम है अपोजिट उन लोगों के साथ है, जैसे हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुकर्मी हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, जो क्रिमिनल है। उनको देख के लगता है यार ये गलत भी कर रहा है, ये भ्रष्टाचारी भी है, ये लोगों को सता भी रहा है, इसके बाद भी इसकी उन्नति हो रही है। ऐसा प्रश्न बहुत से लोगों के बीच में आता है, और बहुत से लोग यही सोचते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें यही सोचती हैं। भाई तो थोड़ा सा समझदार होते हैं, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहनें कई बार ये सोचती है कि अरे वो तो देखो पाप भी कर रहा है तब भी इतना आगे निकल गया।
ठीक है ना, उसके जो पिछले जन्म के पुण्य थे ना, तो भगवान उसको बोले कि लो और अपने पुण्य खत्म करो। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा ना, तो उनका विनाश शुरू हो जाएगा, उनका विपत्ति शुरू हो जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना ये अंधकार है, कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, जो बोला नहीं कि अब मैं पूजा नहीं करना है, हो सकता है ये लास्ट स्टेज हो। आपका 1 दिन का जप या 2 दिन का जप आपको रास्ता खोल दे। एक बहन है हमारी, शायद सिक्किम से थी, हमें फ़ोन किया था उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ आपकी बात मान के मैंने 10,000 12,000 की जॉब शुरू कर दी। मैंने बोला बिल्कुल अभी, क्योंकि आपको ऐसा सिचुएशन आने वाला है 5 से 6 महीने, जो कि डिप्रेशन वाला है। अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं आएगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि छोटे लोग छोटी छोटी जॉब स्टार्ट करो, आने वाले टाइम में वो बड़े लोग बन जाएंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये उतरती 7.5 लोगों को बना के जाएगी, जो थोड़ा सा संघर्ष करने लग जाएंगे, जो थोड़ा सा तपस्या करने लग जाएंगे। तो कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बैड इफेक्ट शुरू हो गया है। जिनको जिनको बैड इफेक्ट शुरू हो गया है ना, तो वो कमेंट में करें, ठीक है, कमेंट करें कि हाँ मुझे बैड इफेक्ट स्टार्ट हो गए, ताकि उन लोगों को सही रिजल्ट मिल सके, सही पहचान की जा सके। उनको समझ में आना चाहिए ना कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। आपको उपाय बता दिया ना, आप लोग कई लोग बोल रहे हैं कि मुझे ऋण का उपाय बता दीजिए। जाइए ना, ऋण के वीडियोस देखिए। ऋण का वीडियो मैंने ऐसा बताया है जो किसी ने नहीं बताया, जो ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो उपाय बताया है मैंने। कोई ऐसा उपाय नहीं बता दिया कि यहाँ पे ओम करके बोल दो तो आपका ऋण खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे करके बोल दो तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो मैं ऐसे झूठ बोल करके लोगों से लाइक और सब्सक्राइब नहीं लेने वाला। मैं तो, मेरा लक्ष्य ही कुछ और है। मेरा लक्ष्य कुछ इस तरह है कि जो लोग सही मार्ग पे नहीं, उनको सही मार्ग पे लेके आ सको, भगवत भजन की ओर लेके आ सको। जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं ना, जैसे वो मेरा भाई था जो बोला कि क्या कहते हैं मैं बिल्कुल भगवान की पूजा नहीं करूँगा, मैं उस भाई से बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप अंतिम प्रयास करो और एक बार लग जाओ। देखो कैसे नहीं होता, आपका सारा समय लौट के नहीं आएगा तो कहिएगा। ये समय गलाने का है। ये जितने पाप है ना, आप पापों को गलाओ, क्योंकि जितनी जल्दी पाप गला दोगे तो पुण्य का प्रताप आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी आर्थिक उन्नति शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि पहले तो बहुत लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र शुरू कर दिया। जिन लोगों ने, उनको क्या हुआ ना कि मेंटली टेंशन जो थी, जो डिप्रेशन था ना, वो समाप्त होने लग गया। और मैंने कई लोगों को बोला कि क्या कहते हैं, अगर आप काला तेल काली उड़द का दशांश दान कर पाए अपने वजन के अनुसार, संभव हो तो। नहीं हो रहा है ठीक है, जाके पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दिया जला के आए। कुछ तो करना पड़ेगा ना, शनि का उपाय तो करना पड़ेगा। और जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है और वो नहीं समझ रहे हैं, और एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं कि अभी क्या हो रहा है ना कि शनि का जो वक्री पीरियड हुआ, तो अभी क्या जो लोग और मार खाने वाले हैं ना, जो तीसरे चरण में मार खाएंगे, वो लोगों का एक्स्ट्रा रिलेशन शुरू हो चुका है, एक्स्ट्रा इलीगल रिलेशन शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स शुरू हो गया है। तो जिन लोगों को मार खाने से बचना है तो इन सब चीज़ से तो बिल्कुल बचना, नहीं तो ऐसा मार पड़ेगा ना, क्योंकि आखिरी 7.5 जब उतरती है तो 30 साल तक आपको रुला के जाएगी। उतरती 7.5 30 साल तक रुलाएगी, फिर आपको चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे कि उतरती 7.5 आपको बना के जाएगी, बिल्कुल असंभव। मैं तो सच्चा बोलूँगा, सच बोलूँगा आपसे कि नहीं, मौका ही नहीं देगा शनि। अभी लौट के आएगा तो देखेगा ना कि कौन सुधरा है कौन नहीं सुधरा है। जैसे हमारे टीचर्स है ना, जब कोई बच्चे शैतानी करते हैं क्लास से, जब जैसे पढ़ा के गया अभी क्लास से टीचर, और वो टीचर जैसे ही बाहर निकला तो कुछ बच्चे शैतानी करना शुरू कर देते हैं, तो टीचर लौट के आता है, वापस देखता है कि अच्छा ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तो उनको मार पड़ती। तो वही काम हमारे शनि महाराज करने वाले हैं। शनि महाराज जब वक्री होकर मकर राशि में वापस आएंगे, तो वो वापस मुड़ के देखेंगे, अच्छा अभी तुम सुधरे नहीं हो, अभी तुम इलीगल रिलेशन कर रहे हो, अभी तुम बिस्तर पे ही पड़े हो, काम तुम्हारा आलस अभी सुधरा नहीं, तुम्हें अभी अपना काम नहीं पता चला कि मुझे काम क्या करना है। अभी वही लड़की मुझे मिल जाए, वही वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को मिल जाए, वही मेरा वो चीज़ मिल जाए। जो 7.5 में चला गया वो मिलने वाला कैसा, संभव ही नहीं कि वो आपको मिल जाए।
ठीक है, तो बस यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को बैड इफेक्ट से स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दो, क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है, समझ रहे हैं, रिजल्ट एकदम श्योर हूँ मैं। और क्योंकि इफेक्ट तो आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर डालें, चाहे आपको वीडियो चाहे जैसी लगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद।